आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज कि हम जो है कैसे सेविंग्स को इनकम से कोरिलेट करते हैं और सेविंग और इनकम की रिलेशनशिप को पढ़ेंगे कि कैसे इकोनॉमी में सेविंग और इनकम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे काम चलेगा इस पर, कैसे इस पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जरा देखिएगा। मैं इसीलिए बोला कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो सेविंग घटेगी। दैट मींस कैसा रिलेशनशिप प्ले कर रहा है, तो सेविंग और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप बच्चा, तो आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। याद रखिएगा बच्चा, ये दोनों नाम जो है एक ही जगह पे आते हैं। देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो चाहे डिसेविंग हो, एक ही नाम पे आते हैं। कहां पे, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ध्यान से सुनना, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वाले को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन और सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम को बोलते हैं डिसेविंग। क्या बोलते हैं, डिसेविंग। ये अब एग्जाम में एक नया पैटर्न बना है बेटा, एग्जाम में ये नया पैटर्न बना है कि आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके देगा, बोला पॉइंट डी स्टेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैश। अब उसमें आपको बताना है कि एपीएस है, एमपीएस है, एपीसी है, एमपीसी है, क्या है उसमें बताना। अगर सेविंग कर रहे तो एपीएस हो जाएगा, कंजम्पशन कर रहे तो एपीसी हो जाता। एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन 1 कभी भी नहीं हो सकती है। जब भी होगी लेस देन 1 होगी। नानी घर पे आई और 100 रुपया देती, तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तुम उसको उस दिन खाए नहीं, पूरा पूरा बचा ले गए, तो तुम्हारी सेविंग कितनी चली गई, तो 120। तो ऐसे कंडीशन में अगर एमपीएस आप निकालोगे तो एस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा, दैट विल बी 100/100। कितना आ जाएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमेट हब। तो सर एक बार फिर से अपनी नई टॉपिक, नई क्लास के साथ आप लोगों के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 3 की बात करने चल रहे हैं सर। अभी पिछली जो है क्लासेस में हमारी बात हुई थी किन चीज़ों पे, दैट वाज कि सर एडीएएस क्या होता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एडी पढ़ा था, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एएस पढ़ा था, उसके बाद हमने अगले जो है पार्ट में पढ़ा था दैट वाज कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन की बात की थी, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन के रिलेटेड एपीसी एपीएस की बात की थी कि कंपोनेंट्स ऑफ एपीसी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी कब, कब 1 होगी, कब जो है कि लेस देन 1 होगी, एमपीसी की वैल्यू कितने कितने के बीच में, 0 और 1 के बीच में कैसे होती है। इन सब चीज़ों के बारे में सर हमारी डिटेल बात हुई थी अभी। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज उसी को पार्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज जो है हम पढ़ने चल रहे हैं दैट इज सेविंग फंक्शन। अभी तक तो देखिए हम कंजम्पशन पे बात कर रहे थे कि कंजम्पशन के इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो रहा है, इनकम कंजम्पशन की रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है कि उस पे जो है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे। आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज कि हम जो है कैसे सेविंग्स को इनकम से कोरिलेट करते हैं और सेविंग और इनकम की रिलेशनशिप को पढ़ेंगे कि कैसे इकोनॉमी में सेविंग और इनकम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे काम चलेगा इस पर, कैसे इस पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जरा देखिएगा, मजा आएगा टॉपिक में। तो आइए एक पॉजिटिव नोट के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सर, पहली टॉपिक दैट इज क्या होता है सर सेविंग फंक्शन। सर समझिएगा जरा इसको, सेविंग फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली चीज है कि सेविंग फंक्शन मतलब कि एक सिंपल से टर्म्स में कि किसी भी इकोनॉमी की सेविंग डिपेंड करती है उसके इनकम पे, दैट्स इट सर। ये समझ गए तो खेल खत्म, आपको कुछ सोचना ही नहीं था। सेविंग फंक्शन का मतलब यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी की सेविंग, आपकी सेविंग, अगर हम इकोनॉमी से हटके थोड़ा देर के लिए अगर अपनी पर्सनल की बात करें तो हमारी सेविंग किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इनकम पे। जैसा हमारा इनकम होगा वैसे हमारी सेविंग्स होगी। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, अगर वाई को हम डिनोट करते हैं इनकम से, तो वाई अगर इनकम बढ़ रहा है तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी, और अगर हमारा इनकम घट रहा है तो हमारी सेविंग्स घट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। कैसे होता है सर, आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर मान लो, ध्यान से सुनिए बच्चा, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो बिल्कुल आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। सर अगर मेरे जेब में पैसे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। बट एक बात बताइए बेटा कि कंजम्पशन तो बढ़ेगी लेकिन धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब हमारी सारी जरूरतें फुलफिल हो ही रहेंगी, तो सर हम किधर भागेंगे, हम तो पैसे बचाने की बात करेंगे ना। तो वही चीज की बात कर रहा है कि जब एक पर्सन की इनकम बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है, तो उसके कंजम्पशन तो बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, बट उसकी सेविंग भी धीरे 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 बढ़ती है, क्योंकि अब उसकी जरूरतें फुलफिल हो चुकी हैं। उसके पास खाना है, कपड़े पहनने के लिए है, घर है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, उसके पास बेटर जो है कि हेल्थ फैसिलिटीज है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ अब डायरेक्ट उसको क्या करना है, डायरेक्ट उसको जो है कि सिर्फ और सिर्फ सारी जरूरतें फुलफिल हो रही है, उतना पैसा उसके पास आ रहा।
अब सिंपल यह है कि अगर उसके पास पैसा और आ रहा है तो वो बचाना ही शुरू करेगा। तो इसीलिए बोला कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो सेविंग घटेगी। दैट मीन्स कैसा रिलेशनशिप प्ले कर रहा है, तो सेविंग और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप बच्चा, तो आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। आई बात समझ में, क्लियर है? जैसे इनकम और कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वैसे ही सेविंग और इनकम के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो सेविंग भी घट जाएगी। चलिए जरा देखते हैं सर इसको जो है, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलता है ये, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। दैट्स इट। लो भैया जवाब, कि सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप बनती है दैट इज नोन एज सेविंग फंक्शन। सर खेल ये है कि हम इसको लाइव ही क्यों लिख रहे हैं। आपके दिमाग में होगा सर आप जो है इनको पीपीटी क्यों नहीं यूज कर रहे हो, सर ये चीजें क्यों। बिकॉज बेटा मुझे ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में याद ना करने पड़े। कैसे आप लाइव सारी चीजें डेवलप कर लोगे, लाइव सारी चीजें वो, क्योंकि ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रटने वाली हो, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो। अब देखो यहां पे अगर मान लो मैं y ले लूं एक टेबल से, जो हम पुराना अपना टेबल लेके चल रहे थे, 0, 100, 200, 300, 400, चलो 500 तक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हमने बोला था कितना था, 40 था, देन 120 था, फिर उसके बाद 200, वही पुराना टेबल लेके चल रहे हैं बेटा, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर देन उसके बाद 360, उसके बाद 440, एक ही टेबल पे पूरे तीनों चैप्टर्स हम कवर करेंगे, क्लियर। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस सी, इनकम से कंजम्पशन को घटा दो सेविंग आ जाएगी। तो सर यहां से कितना हो जाएगा, -40, -20, 0, 20, 40, 60, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब सर यहां देखे, अब आपको देखना कि किसके किसके बीच की रिलेशनशिप, हमें देखनी है सिर्फ y और s के बीच की रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में, y और s। तो अब देखो बच्चा, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, और यहां पे आप दिखाओगे नेशनल इनकम। क्या दिखाओगे बच्चा, नेशनल इनकम, ठीक है, और इधर शो करोगे आप अपनी सेविंग्स को, ठीक है। वाई एक्सिस पे सेविंग को शो करोगे और एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम को। तो सेविंग देखो पहले क्या नेगेटिव, अब देखो यहां पे वाई एक्सिस, ये तो ओरिजिन 0 है, इसको ऊपर पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सिस से शुरू करते हुए किससे किधर जा रहा है, पॉजिटिव। ये आपकी सेविंग कर्व हो गई क्या, कौन सी कर्व हो गई बेटा, सेविंग कर्व, पक्का। अब देखो बच्चा एक चीज समझना, यहां पे एक बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से बच्चे, ये वाली जो एरिया दिख रही है आपको, देखो इधर पे ये जो नेगेटिव एक्सिस वाली एरिया दिख रही है, दिख रहा है। अब ये जो एरिया है बेटा, ये कौन सी एरिया होती है, तो ये एरिया कहलाती है बच्चा डिस सेविंग। क्या कहलाती है, डिस सेविंग वाली एरिया क्या कहलाती है, डिस सेविंग, पक्का। अब देखो यहां से यहां वाली डिस्टेंस जो है, कौन सी डिस्टेंस, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं अभी, ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चे, इसी को माइनस का सी बार बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, माइनस सी बार। अब आप सी बार और माइनस सी बार समझ रहे हो, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। और माइनस सी बार का मतलब क्या होता है, डिस सेविंग। क्या होता है, डिस सेविंग। याद रखिएगा बच्चा, ये दोनों नाम जो है एक ही जगह पे आते हैं। देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो चाहे डिस सेविंग हो, एक ही नाम पे आता है। कहां पे, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ध्यान से सुनना, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वाले को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम को बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं, डिस सेविंग, क्लियर है। तो डिस सेविंग को डिनोट करते हैं माइनस सी बार से, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को सी बार से। तो इसीलिए एक बात और मेरी ध्यान रखना कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, याद रखना ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बल्कि एक चीज देखो फॉर्मूले से देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार इज इक्वल टू माइनस सी बार हो जाता है। ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। देखो ये 40 40 बराबर है। अब सर ये माइनस तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि हां सर
हमारा जो है कि सेविंग्स नेगेटिव में जा रहा है, बस इसलिए माइनस लगा। बाकी वैल्यू अगर ये 20 होता, सोचो जरा, कंजम्पशन 20 होता तो 0 माइनस 20 ये कितना हो जाता, -20 हो जाता। कोई भी वैल्यू आए, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा डिस सेविंग के बराबर चलेगी। तो इसलिए ये वाली जो पूरी एरिया है, ये कौन सी एरिया होगी, डिस सेविंग वाली एरिया हो जाएगी। क्लियर है। अब दूसरी चीज है, मतलब आपकी कौन सी एरिया की बात हो रही है, ये वाले एरिया की बात हो रही है कि मतलब इस कंडीशन में जब इनकम क्या हो, इनकम कम हो और कंजम्पशन ज्यादा हो, जब इनकम कम हो और कंजम्पशन ज्यादा हो तो वो एरिया डिस सेविंग कहलाती है। क्लियर है। अब सर देखिए अगला चीज क्या है, दैट इज ये वाला पॉइंट देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सेविंग जो है कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है, इसका मतलब सेविंग कितना बन जा रहा है, 0। क्या बन जा रहा है सर, सेविंग 0। दैट मींस y जो है c के बराबर हो जाएगा। सिंपल समझो बेटा, एक बात बताओ, अगर s 0, सेविंग की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनकम जाहिर सी बात है कंजम्पशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये वाला पार्ट देखो, सेविंग 0 हो रहा है और y और c बराबर हो जाए, ग्रीन वाले बॉक्स से जो है वो देखिए, सेविंग, इनकम और कंजम्पशन बराबर होते ही सेविंग 0। तो जहां पे सेविंग 0, इनकम और कंजम्पशन बराबर, इसी को बोलते हैं बच्चा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखिएगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, या आप इसको बी नाम से हम डिनोट कर देते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट जहां पे सेविंग 0 हो जाती है और सेविंग जैसे ही 0 हो गए वाई सी के बराबर। आप कंजम्पशन फंक्शन में भी पढ़े थे बेटा, क्या कि जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है तो वो पॉइंट क्या कहलाती है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती है। तो ऐसे ही यहां पे भी जब सेविंग 0 होगी तो ऑटोमेटिकली इनकम कंजम्पशन के बराबर होगी, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए ये वाली एरिया हो गई। अब थर्ड एरिया जो है वो देखिएगा सर, थर्ड एरिया ये वाली एरिया, जहां पे ये देख रहे हैं हम, क्या दिख रहा है कि इनकम कंजम्पशन से ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सेविंग देखो पॉजिटिव में आ गई। किस में आ गई बच्चा, पॉजिटिव में। मतलब जो ये वाली एरिया है, ये वाली जो एरिया है बच्चा, वो देखो क्या कह रही है, ये वाली एरिया में देखो कंजम्पशन, सेविंग जो है पॉजिटिव है। सेविंग पॉजिटिव का मतलब इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव सेविंग्स। मतलब सेविंग पॉजिटिव हो जा रही है। समझ में आया कि हमारे सेविंग, तो कोई पूछा बेटा सेविंग 0 होती है किस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट पे। बेटा सेविंग नेगेटिव कब होती है, व्हेन इनकम, जब क्या हो जाए, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। तो सेविंग किस में हो जाएगी, सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। जब इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाएगा तो सेविंग 0 हो जाएगी, ये भी चलो ठीक है। और जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो जाएगा तो सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। समझ में आया। देखो सारा कॉन्सेप्ट यही बिल्डअप हुआ, कहीं से कुछ नया नहीं आया, सब कुछ इसी टेबल पे डिपेंड था। तो ऑल एंड ऑल आपको ये समझ में आया बिल्कुल। जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो ले लिया। चलिए आगे बढ़े। चलो अब सर देखिए, अब हमारा अगला टर्म चल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या बोलने जा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो रहे हैं सर, समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहला, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए हम क्या देखते हैं सर। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, when income is less than consumption। सबसे पहली चीज, when income is less than consumption, sir saving is always negative। जब भी इनकम कंजम्पशन से कम रहेगा, सेविंग हमेशा किस में रहेगी, नेगेटिव। और इसी को बोलते हैं सर डिस सेविंग। क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए सेकंड पॉइंट, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जब वाई सी के बराबर हो जाता है तो सेविंग कितना हो जाएगा, तो सेविंग इज इक्वल टू 0। और सेविंग 0 होता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। थर्ड, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगा तो सर सेविंग क्या हो जाएगी,
सेविंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग वाली एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव सेविंग। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां तो तीन चीजें इवेल्युएट कर लिया, चौथा चीज क्या इवेल्युएट किया, जरा इधर देखिएगा। चौथी चीज यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन तो बढ़ रही है, बट सेविंग भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बोलो हाँ या ना। तो सर चौथा पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगा। अब सेविंग बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है, अब ध्यान से सुनना, कोई तुमसे अगर पूछ लिया फॉर एग्जांपल कि क्यों कैसे बढ़ेगा, अगर तुम ये लाइन लिख दिए और तुमसे कोई पूछ दिया कैसे बढ़ेगा सेविंग, बताइए, तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए। आप एक एग्जांपल सेट करना। कैसे? आप बोलना कि सर एक बात बताइए, अगर आपकी इनकम लगातार बढ़ रही तो आप क्या करोगे? आपके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसा है, आपके पास कपड़े पहनने के लिए पैसा है, आपके पास रहने के लिए घर है अच्छा सा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ ले रहे हैं, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं सब फुलफिल्ड हैं, तो आप क्या करेंगे? वो पैसे क्या करोगे आप? तो कहीं ना कहीं आप कहीं इन्वेस्ट करोगे या कहीं ना कहीं सेव करके रखोगे, बचा के रखोगे फॉर योर फ्यूचर। कहेगा बिल्कुल, कहेगा हाँ सर बिल्कुल बचा के रखेंगे। तो सर वही चीज तो हुआ कि जब इनकम बढ़ता है तो सेविंग बढ़ता है। हाँ बिल्कुल बेटा, कंजम्पशन बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, बट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन धीरे 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 कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? इनकम के कंपैरिजन में। इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ता है, कंजम्पशन स्लो बढ़ता है। तो जब आखिर इनकम और कंजम्पशन के बीच का गैप कौन होता है? सेविंग ही तो होता है। ये वाला गैप सेविंग ही तो है। तो उसी को बोल रहा है कि ये जो गैप है ये सेविंग का गैप है ना। तो ये जब ये इतना तेजी से बढ़ा, ये कम बढ़ा, तो सेविंग ही तो बढ़ रहा है। ये जो गैप बढ़ रहा है ये सेविंग ही तो बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस चीज को समझाना है आपको कि भैया इनकम बढ़ता है तो सेविंग भी आपकी बढ़ती है। क्लियर है? पक्का आई बात समझ में? ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? देखिए आराम से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। आराम से बस पॉइंट इवेल्युएट किया, लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। दैट इज सर, अब देखिए यहां पे खेल शुरू होता है। अब असली खेल शुरू होता है सर। यहां पे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। सर यहां पे फिर से बात आ रही है सेव करने की कि क्या हमारी क्या प्रोपेंसिटी है, मतलब हमारी टेंडेंसी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? आप अभी पढ़े थे पिछले वीडियोस में कि एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, पढ़े थे। यहां पे आपको एपीएस और एमपीएस पढ़ना है, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव, सेव करने की टेंडेंसी पे बात करनी है। अभी तक देखो मैंने कंजम्पशन की टेंडेंसी पे बात किया था पिछले क्लास में। आज जो क्लास है मेरी उस पे हम बार बार सिर्फ और सिर्फ सेविंग की बात कर रहे हैं, बचाने के पैसे की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रोपेंसिटी टू सेव है ये दो पार्ट में बढ़ता है। पहला होता है एपीएस और दूसरा होता है सर एमपीएस। क्या होता है? एपीएस और एमपीएस। हम सबसे पहले नाम को पढ़ने चलते हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। होता क्या है ये? तो सिंपल, इट इज द रेशियो बिटवीन, ध्यान से समझना, रेशियो बिटवीन saving at corresponding level of income। बस दैट्स इट। आपकी जो इनकम है उस पे आपकी सेविंग कितनी है, दैट्स इट। खेल खत्म, कुछ करना ही नहीं था। आपकी सेविंग कितनी है, आपकी इनकम कितनी है और आपका सेविंग कितना है, उस इनकम पे, अलग इनकम पे नहीं, जो आपकी इनकम है उसी पे आपकी सेविंग कितनी है वही आपको बता देना। दैट इज नोन एज सेविंग, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी। तो इसीलिए इसको फॉर्मूला से डिराइव करें तो एपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बाई वाई। दैट्स इट। लो भैया काम खत्म। सेविंग अपॉन इनकम। कंपेयर किससे करो? इनकम तो हमेशा इनकम नीचे ही रहेगा और न्यूमरेटर में कौन रहेगा? न्यूमरेटर में हमेशा सेविंग रहेगा। जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और जिससे कंपेयर करना है वो नीचे। तो इनकम से कंपेयर करना है तो एपीएस इज इक्वल टू हो जाएगा एस बाई वाई। क्लियर है? चलिए वही अपने पुराने टेबल, घिसे पिटे टेबल से काम चलाते हैं। 0 लिया था, 100, 200, 300, 400, चलिए 500 तक हम बात कर रहे हैं। सी की वैल्यू लेना जरूरी है क्योंकि हमें एस निकालना है। तो 40, 120, 200,
280, 360, 440। देन उसके बाद एस लिया तो एस कितना, -40, -20, 0, 20, 40 और ये कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। देन उसके बाद आपका एपीएस निकालना है तो एपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई वाई होता है, यही तो होता है बच्चा। चलो कोई नहीं, -40/0 करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा कि एनीथिंग अपॉन 0 की वैल्यू डैश। देन उसके बाद आप करोगे -20/100 की वैल्यू तो ये कितनी आ जाएगी, -0.20, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 0/200 की वैल्यू डिराइव करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 20/300 की वैल्यू कर लोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 0.067 आ जाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद 40/400 की वैल्यू कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। और 60/500 की को सॉल्व करोगे तो 0.12 आ जाएगा। तो सर देखिए, आप ध्यान दे रहे होगे तो एपीएस बहुत धीमा बढ़ रहा है, बहुत धीरे 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 ग्रो कर रहा है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो ये मैटर इसलिए होता है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है। तो अब याद रखना, या देखो इनकम दो ही पार्ट में बट रहा है, या तो कंजम्पशन में बटेगा या सेविंग में बटेगा। तो ज्यादातर पार्ट लोग अपनी कंजम्पशन में लेकर जाते हैं। किस में लेकर जाते हैं, कंजम्पशन में। सेविंग में अपनी पार्ट को कम रखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये सेविंग बढ़ता तो है बट धीरे धीरे बढ़ता है। क्या होता है, धीरे धीरे। आप ही सोचिए, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, डेली जो है आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ रही है, तो सर आप ज्यादा पैसा कंज्यूम करोगे। सेविंग 10 रुपए बचा लिए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे साल भर ऐसा ही चलता रहा तो साल भर के बाद क्या करोगे, साल भर के बाद तुम जो है उसको आप खत्म कर, कंजम्पशन कम कर दोगे, सेविंग ज्यादा करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी सारी जरूरतें फुलफिल हो रही हैं। सेम यहां पे भी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका ग्राफ बड़ा दिक्कत करता है हम लोगों को। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, हम इसको ग्राफ को आप लोगों को इजी बनाते हैं। अब देखिए, ये तो शो करता है हमारे लिए क्या, नेशनल इनकम। क्या शो करता है, नेशनल इनकम। ठीक है। और ये शो करता है सेविंग्स को। किसको शो करेगा बच्चा, सेविंग्स को। ये आपकी सेविंग कर्व, सॉरी ये आपकी, ये देखो जलवा हो रहा है, दो लाइन एक साथ चल रही हैं। ये आपकी सेविंग कर्व है। क्या है, सेविंग कर्व। अब सर अगर हम आपसे बोलेंगे तो आप कहोगे बच्चा ये पॉइंट क्या है, तो बोलोगे सर ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है। पक्का। हम बोलेंगे ये वाली डिस्टेंस बता दो बेटा, तो कहोगे -c/, डिस सेविंग है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वेरी गुड। बच्चा अगर बाय द वे मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब सर इस पॉइंट को अगर हमें बताना है कि ये पॉइंट क्या है, तो सर सबसे पहले ये पता करो कि ये क्या है, तो ये y हो जाएगा। और इधर पता करोगे तो ये क्या है, ये हो जाएगा s। तो जहां पे मान लो ये पॉइंट है a, कौन सी पॉइंट है बेटा, चलो ये पॉइंट है आपकी a। तो पॉइंट a जो है इस पे कौन कौन मिल रहे हैं, s और y, सेविंग और इनकम मिल रहे हैं। तो यही हो जाएगा एपीएस, दैट विल बी s/y। क्लियर है, आई बात समझ में। अब कोई तुमसे पूछे सर बताइए जरा ये वाला पॉइंट क्या है। मान लो यहां पे एक पॉइंट डिनोट कर दिया, तो आप कहोगे रुक जाओ भाई बता रहे हैं। यहां पे y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा। तो कहोगे सर ये मान लो ये पॉइंट बी के बजाय इसको पॉइंट सी कर लो। क्या कर लेंगे, पॉइंट सी। तो कहोगे सर यहां पे भी तो सेविंग और इनकम मीट कर रहे हैं, तो s/y हो जाएगा, एपीएस हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट यहां पूछ दे वो भी एपीएस। अगर इंडिविजुअली पूछ रहा है, मतलब अकेले पूछ रहा है कि सर ये पॉइंट ए क्या दिखा रहा है, ये अपने आप में पॉइंट बी भी एपीएस ही है। पॉइंट बी भी क्या है, एपीएस। अब मान लो यहां पॉइंट डी दे दिया तो ये भी एपीएस है। किसी को साथ लेके नहीं पूछ रहा आपसे। ये अब एग्जाम में एक नया पैटर्न बना है बेटा, एग्जाम में ये नया पैटर्न बना है कि आपको ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करके देगा, बोला पॉइंट डी स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डैश। अब उसमें आपको बताना है कि एपीएस है, एमपीएस है, एपीसी है, एमपीसी है, क्या है उसमें बताना। अगर सेविंग कर्व है तो एपीएस हो जाएगा, कंजम्पशन कर्व रहती तो एपीसी हो जाता। क्योंकि किसी से कोरिलेट की ए डी से नहीं पूछ रहा है, ऐसा तो पूछा नहीं। ना तो सी का ए से पूछा, ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है हमसे, ना तो बी का सी से पूछ रहा है, किसी का कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इंडिविजुअली अकेले पूछ रहा है। तो सर अकेले जब पूछता है तो वो हमेशा एपीएस होता है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग लेवल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एपीएस बोलता है करेस्पॉन्डिंग, जो इनकम है उस पर कंजम्पशन कितनी है, अरे सॉरी सेविंग कितनी है, दैट इज नोन एज एपीएस। कंफ्यूजन दूर हुआ, बिल्कुल। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिया। चलो आगे बढ़े, आइए जरा अब सर बात करते हैं, चलो इस पे, दैट इज अभी भी एपीएस पे ही हम टिके हैं, अपने एपीएस वाले टॉपिक पे। कैसे? अब हम एपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है सर। सबसे पहले अगर सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो क्या बोला, वैल्यू ऑफ एपीएस, ठीक है, कैन बी नेगेटिव। बोलो हां या ना, कहोगे बिल्कुल सर हां, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव है। कब? व्हेन y इज लेस देन c। मतलब ये जो डिस सेविंग हो रहा है ना, कौन सी सेविंग? डिस सेविंग जो हो रही है उस कंडीशन में जहां पे सेविंग किस में है? नेगेटिव में। जहां इनकम कंजम्पशन से कम हो रहा है तो एपीएस से सेविंग नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव तो एपीएस भी नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो ठीक है। सेकंड, एक मिनट, हाँ, वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। कब? व्हेन y इज इक्वल टू c। मतलब s कितना रहेगा? जीरो। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो एपीएस की वैल्यू जीरो कब होगी? जहां पे y c के बराबर होगा या s जीरो के बराबर होगा, या उसको कौन सी पॉइंट बोलते हैं बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा, वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी 1। पक्का? चलो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। क्या वैल्यू ऑफ एपीएस 1 के बराबर होगा? तो बिल्कुल नहीं सर, तुरंत गलत हो गया। क्यों सर? आप पूछेंगे सर क्यों? क्योंकि क्या बेटा, एपीएस 1 आने का मतलब क्या है? एपीएस इज इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है? एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाई वाई होता है। क्या क्या होता है? एस बाई वाई। अब इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आने का मतलब कि सेविंग और इनकम को बराबर होना पड़ेगा। मतलब सेविंग भी 100 हो, इनकम भी 100 हो, कट के 1। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सेविंग इनकम बराबर होगा इसका मतलब सी जीरो, और सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर। तो जब सी जीरो नहीं होगा तो एपीएस कैन नेवर बी 1। मतलब एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन 1 कभी भी नहीं हो सकती है। जब भी होगी लेस देन 1 होगी। समझ में आया क्या? पक्का? और लास्ट में वैल्यू ऑफ एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता चला जाएगा एपीएस बढ़ता चला जाएगा, टेंडेंसी टू सेव बढ़ती चली जाएगी। देखो बेटा, अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो ये तो अपने आप बन रहा है। ये तो कहीं से मैंने बनाया ही नहीं, कहीं से कुछ लाए ही नहीं, डायरेक्ट सब खेल चल रहा है, कहीं से कुछ बन ही नहीं रहा। इजिली नेगेटिव कब होगा? जब वाई सी से कम होगा डिस सेविंग वाले एरिया में। मतलब या तो इसको तुम एक और वर्ड लिख सकते हो, एस नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? एस नेगेटिव हो जाए। तब एपीएस की वैल्यू जीरो कब होगी? जब जो है वाई सी के बराबर है या एस जीरो। 3 कंडीशन, वाई सी के बराबर तो भी एपीएस नेगेटिव, एस जीरो तो भी ब्रेक इवन पॉइंट, तो भी तीनों एक ही जगह पे तो हो रहे हैं। बस जवाब किसी से भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, बिकॉज अब आप लिख सकते हो बिकॉज सी कैन नेवर बी इक्वल टू 0 और y कैन नेवर बी इक्वल टू s। दो कंडीशन आप समझा सकते हो। तो ये, और एपीएस की वैल्यू बढ़ेगी कब? जब आपकी ये इनकम बढ़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब सर देखिए अगला नाम। अब अगले नाम पे जब चलते हैं तो सर इस पे देखिएगा, ये नाम लिख दिया मार्जिनल। सर मार्जिनल का मतलब भी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? एडिशनल। क्या समझाया था? एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा।
अगर हम एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन टोटल कितना कमा, हम ये बोल रहे हैं अगर हम एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा कहां जा रहा, वो हमारा एक्स्ट्रा पैसा कहां जा रहा, इस बारे में बात हो रही है। कंजम्पशन पे जा रहा है या सेविंग पे जा रहा, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या कहता है, इट इज द रेशियो, तो डायरेक्ट बोल दे तो एमपीएस इज द रेशियो बिटवीन क्या, चेंज इन सेविंग, ध्यान से समझना बेटा, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, आपकी इनकम और आपकी सेविंग के चेंजेस को डिनोट करता है। दैट मींस चेंज इन सेविंग को हम डेल्टा एस से डिनोट कर देंगे और चेंज इन इनकम को डेल्टा वाई से डिनोट कर देंगे। समझ में आया? तो ये है आपका एमपीएस का फॉर्मूला, या तो आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बोल दीजिए उसको। क्लियर है? तो रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनिए, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम क्या बोलता था, एपीएस, और रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम क्या बोलेगा, एमपीएस बोलेगा। अब सर देखिए उसी टेबल पे हम चलेंगे। हमने बोला था बेटा आपको कि आपको कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी ये चीज घूमनी पड़ेगी ही नहीं, एक ही टेबल पे हम सारे काम करते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। चलिए मान लीजिए हम 400 तक पढ़े, या चलो 500 तक पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे हम सी की वैल्यू लिए कितना, चलो -40, ये हो जाएगा -40 नहीं होगा बेटा, सॉरी 40, 120, 200, 280, 360 एंड देन 440। देन उसके बाद हम s की वैल्यू लेकर आ जाएं तो ये s कितना हो जाएगा, -40, -20, 0, 20, 40 एंड दैट विल बी 60। अब आपको डेल्टा y चाहिए, तो डेल्टा y बेटा इसके ऊपर तो नहीं पता तो डैश दे दो, बाकी हर एक जगह कितना चेंज हो रहा है, तो सर 100 चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, हर जगह 100 रुपया बढ़ रहा। और डेल्टा एस लेंगे हम तो डेल्टा एस में इसके ऊपर नहीं पता, डैश दे दो, हर एक जगह बाकी 20 की डिफरेंस आ रही है। कितने की डिफरेंस आ रही है बेटा, 20 की डिफरेंस। तो अगर हम एमपीएस निकालेंगे तो एमपीएस विल बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट विल बी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 20 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी 0.20। कितना हो जाएगा बच्चे, 0.20, हर एक जगह पे 0.20 आ जाएगा क्या, क्लियर है? तो सर ये जो हर एक जगह पे 0.20 की वैल्यू आ रही है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट हो, ठीक है, इसका कांस्टेंट होने का कोई भी कंडीशन नहीं है। आप ये हमने कांस्टेंट इस वजह से आ रहा है, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने चेंजेस को कांस्टेंट लिया, हर एक जगह पे कांस्टेंट चेंज लेकर जा रहे हैं, क्लियर है, इस वजह से ये कांस्टेंट आ रहा है, वरना ये आता ही नहीं। अब देखो अगर इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें तो अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे देखे प्लॉट करें हम, ये ओरिजिन आपका ये शो करेगा नेशनल इनकम को, किसको शो करेगा, नेशनल इनकम को, ठीक है। अब ये सेविंग कर्व जा रही, अब बच्चा ये वाली पॉइंट जो होती थी वो तो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती थी, क्या कहलाती थी, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। अब बच्चा अगर मान लो बाय द वे एक पॉइंट यहां पे हम मार्क कर दे, ठीक है, तो अगर इसको मार्क कर दे तो ये हो जाएगी आपकी इनकम, और यहां से डिनोट करके लेकर जाओगे तो ये हो जाएगी सेविंग, ठीक है। चलो ये पॉइंट ए था। अब एमपीएस का खेल क्या कहता है, अगर मान लो यहां पे भी एक पॉइंट है तो ये y1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये s1 हो जाएगा। ये हो गई अगर मान लो पॉइंट सी, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की कंपेयरिंग वैल्यू पूछता है। अगर इंडिविजुअली इस पॉइंट या इस पॉइंट को पूछ रहा है, दैट मींस एपीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपीएस, जो पिछले अभी जस्ट टॉपिक में समझाया। इनके बीच में अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा एस। जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, देखो यहां अगर इस डिस्टेंस को मिलाएं और इस डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगी डेल्टा एस वाली दूरी और ये हो जाएगी डेल्टा वाई। ये पॉइंट तुम्हारे लिए एमपीएस बनेगा। इसको कंफ्यूजन, इसका एग्जाम में कोई काम नहीं, बस एमसीक्यू में काम है कि आपको डायग्राम देकर डायरेक्टली पूछ देता है पॉइंट सी जो है ए के कंपैरिजन में क्या कहलाएगा, तो एमपीएस कहलाएगा, या पॉइंट ए जो है पॉइंट सी के कंपैरिजन में क्या कहलाएगा, तो एमपीएस कहलाएगा। अगर इंडिविजुअली पूछ रहा है, अकेले अकेले पूछ रहा है, तो हमेशा सर वो क्या कहलाएगा, एपीएस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीएस। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़े। अब देखो सर, अगला जो है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जरा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इसके? इसमें देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ दो मिलेंगे आपको। पहला है वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बस ये चीज समझ लो, काम खत्म। एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी, उस या तो 0 या 1। तो सर मिनिमम कितना आएगा? याद रखना, मिनिमम वैल्यू जो है आएगी आपकी 0, और मैक्सिमम कितना आएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी? 1। अब ध्यान से सुनना कैसे आती है ये। अगर मान लो आपकी इनकम और यहां आपकी कंजम्पशन और ये सेविंग ले ले। अगर आप 100 रुपए कमाते थे, 80 रुपीज खर्च करते खाते थे, तो 20 रुपए आपके पास बच रहा था। क्लियर है? अब अगर बाय द वे मान लो यहां पे आपकी इनकम चेंज होके हो गई 200, कितनी बढ़ गई? तो यहां से आप बोलोगे तो सर ये डेल्टा वाई आया, कितना आया? सर 100 रुपए हमारी इनकम बढ़ गई। मैक्सिमम चांस क्या था? मैक्सिमम चांस ये था कि हम पूरा पैसा, जो मेरा 100 रुपया बढ़ा भी है, हम पूरा पैसा बचा ले जाए तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120। तो यहां से डेल्टा एस कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आया, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया, मान लो जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया है, नानी घर पे आई और 100 रुपया दे दी, तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तुम उसको उस दिन खाए नहीं, पूरा बचा ले गए, तो तुम्हारी सेविंग कितनी चली गई? 120। तो ऐसे कंडीशन में अगर एमपीएस आप निकालोगे तो एस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा, दैट विल बी 100/100। कितना आ जाएगा? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। कितना आ सकता है? 1। और मिनिमम के केस अगर बात करें तो अगर मान लो यहां वाई सी और एस ले, सेम उसी कंडीशन पे चले, आप 100 रुपए में 80 रुपए खा रहे थे और 20 रुपए बचाते थे। नानी ने पैसा दिया और आपकी इनकम जो है 100 रुपए से बढ़ गई, एक्स्ट्रा 100 रुपए दे दिया। घर वाले 100 रुपए तो दे ही रहे थे, 100 रुपए नानी ने दे दिया, 200। अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते थे? पूरा का पूरा जो नानी एक्स्ट्रा दी थी वो भी पार्टी कर गए आज। तो आज जब पार्टी कर गए तो ये पूरा पैसा, तो सेविंग तो जस की तस रह गई ना। तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या डेल्टा एस 0? अब यहां पे पूरा पैसा खा गए, तो हमें तो कंजम्पशन से मतलब ही नहीं था ना। एमपीएस इज इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट विल बी 0/100, दैट विल बी कितना? 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कितना हो सकता है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कितना हो सकता है? 1। क्लियर है? बात समझ में आया? तो अब जो भी वैल्यू होगी एमपीएस की, वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। अब उसी में क्या होगा? या तो पूरे में से 100 रुपए में से 10 रुपए बचा लेगा, 90 खा लेगा, या तो पूरा 90 बचा लेगा, 100 खा लेगा। तो वो उसी के बीच में प्ले करता रहेगा। जो भी होगा मैक्सिमम मिनिमम ये 0 और 1। एक लास्ट लाइन दैट इज इस कंडीशन में कि एमपीएस ऑफ रिच इज मोर देन एमपीएस ऑफ पुअर। सर अमीरों की एमपीएस ज्यादा होती है किससे? गरीबों की एमपीएस से। क्यों भाई? क्योंकि यह होता है कि अमीरों के पास सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल है। अगर उनकी इनकम, अंबानी जी की अगर इनकम बढ़ भी जाए, अंबानी जी के इनकम के पास अगर 100-200 करोड़, 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अंबानी जी की कंजम्पशन बढ़ेगी? तो कहोगे नहीं, वो पूरा पैसा सेव कर लेंगे या कहीं ना कहीं तो लगा देंगे। लेकिन अगर एक भिखारी, एक रिक्शा वाले के पास आज जो है वो डेली 400 कमाता था, आज वो जो है 1000 रुपए कमा लेगा, तो शायद आज उसके घर कुछ अच्छा खाना बनेगा या कुछ ऐसा, तो वो पूरा पैसा क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है। मतलब उस कंडीशन में उसकी एक्स्ट्रा सेविंग कितनी जा रही है? 0। और लेकिन अमीरों के केस में एक्स्ट्रा सेविंग क्या होती है? पूरी की पूरी पैसे जो बचा, एक्स्ट्रा आ रहा है वो पूरा बच जा रहा है। इसीलिए वो कहता है, देखो एमपीसी में क्या होता था? अमीरों की एमपीसी कम होती थी गरीबों की एमपीसी से। गरीब क्या करता है? जितना एक पैसा आता था सब खा जाता था। अमीर क्या करता है? पैसा आता भी है ना तो भी कम खा रहा है, बिकॉज उसकी जरूरतें पहले से ही फुलफिल्ड हो चुकी हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये लाइन याद रखिएगा कि रिच की एमपीएस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पुअर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब सर देखिए, यहां पे सर आपका ये जो लास्ट टॉपिक था, यहां पे सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन की टॉपिक ओवर हो गई।
अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, दैट विल बी ऑन कि कैसे हम कंजम्पशन और सेविंग दोनों को जो है मर्ज करके एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और पूरे न्यूमेरिकल्स को एडीएस अप्रोच को समझेंगे मैक्रो लेवल पे। अभी तक तो बेसिक्स लेवल चल रहे थे, फिर हम मैक्रो लेवल पे समझेंगे कि कैसे जो है कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी, मर्ज कैसे होगा। अभी तक तो इंडिविजुअली एपीएस एमपीएस अलग पढ़ रहे थे, एपीसी एमपीसी अलग पढ़ रहे थे, दोनों को कैसे मर्ज करना है कि एपीएस एपीसी कैसे एक जगह आ जाएगा, एमपीएस एमपीसी कैसे एक जगह आ जाएगा, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद सर।